नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल टीच वे में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास। आइए पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। समास के बारे में समझते हैं। समास शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप। वैसे भी समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस, जिसमें सम शब्द का अर्थ होता है समान और आस शब्द का अर्थ होता है बैठना या बिठाना। अर्थात हम कह सकते हैं पास बिठाना। परिभाषा को देखें तो सीधे सीधे पढ़ते आए हैं हम, दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द परस्पर मिलते हैं उनके बीच प्रयुक्त कारक, चिन्ह या अन्य पदों का लोप हो जाता है तथा दोनों से मिलकर जो रूप बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्तियों का या अन्य पदों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जिस पद में समास पाया जाता है उस पद को सामासिक पद कहते हैं। और सामासिक पद में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। सामासिक पद में दो पद होते हैं, जिनमें पहला पद होता है पूर्व पद और उत्तर पद, या उत्तर पद को दूसरे शब्दों में कहते हैं हम परपद। अब विग्रह की बात करें, सामासिक पद को, पद हो गया, ये पद है। सामासिक पद को उसकी बीच की विभक्ति या अन्य पदों सहित अलग अलग रूप से लिखने की विधि विग्रह कहलाती है। और सामासिक पद जो होते हैं, और ये विग्रह, सामासिक पद को उसकी बीच की विभक्ति या अन्य पदों सहित अलग अलग लिखने की जो विधि है ना, जो तरीका है, उसको विग्रह कहते हैं। तो तब बोलते हैं हम समास विग्रह। जैसे यह है परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, इसमें ये विभक्ति चिन्ह आए बीच में। सूर्योदय, सूर्य का उदय। माँ बाप, माँ और बाप। समास का विलोम व्यास होता है, और संधि का विलोम विग्रह होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, और जबकि संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। यह निश्चित नहीं होता कि सामासिक पद में दो ही पद हों। यह निश्चित नहीं होता कि सामासिक पद में कितने पद हों? दो ही पद हों। दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे तन मन धन, तन कौमा मन और धन, यानी तन मन धन का अगर हम समास विग्रह करेंगे सामासिक पद का, तो तन मन और धन। रोटी कपड़ा मकान, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो रोटी कौमा कपड़ा और मकान। नेक्स्ट पॉइंट, यह निश्चित नहीं होता कि किसी सामासिक पद में एक ही समास हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे समास का नाम वाक्य के प्रयोग एवं विग्रह के आधार पर लिखा जाता है। समास का नाम वाक्य के प्रयोग एवं विग्रह के आधार पर लिखा जाता है। चतुर्भुज, जैसे चार भुजाओं का समूह, इसमें द्विगु समास। और जबकि चार भुजाएं हैं जिसके वह, उसमें होगा बहुब्रीहि समास। समास विग्रह के आधार पर हम बात करेंगे कि समास कौन सा हो सकता है। अब बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद, पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययीभाव समास, दूसरा पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय समास। पद प्रधानता के आधार पर अगर दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास, और अन्य पद प्रधानता है तो बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। वैसे हम बात करें तो समास के भेद होते हैं छः में अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास सबसे पहले आके बात करते हैं। जिस समस्त पद या सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो या प्रधान हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन,
अब इसमें जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, वो है प्रति, और प्रति एक उपसर्ग है, एक अव्यय शब्द है, तो इसको हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे? प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, अभियोग योग्य के अनुसार, अभि उपसर्ग है, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, आजीवन जीवन भर, आ उपसर्ग है, आ अव्यय भी है, यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यथा क्रम क्रम के अनुसार, भर पेट पेट भरकर, हर रोज रोज रोज, बेशक शक के बिना, निडर निडर में भी न्यू उपसर्ग है, डर के बिना, निसंदेह संदेह के बिना, निरु उपाय उपाय के बिना, और निश्चेष्ट चेष्टा से रहित रहित, प्रतिध्वनि ध्वनि ध्वनि, निराकार बिना आकार का, प्रति यानी अक्षी के आगे प्रत्यक्ष, यथेच्छा इच्छा के अनुसार। आगे चलते हैं, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथा अवसर अवसर के अनुसार, आमरण मरने तक, निर्विवाद बिना विवाद की, दरअसल असल में, बाकायदा, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं, कायदे के अनुसार, अनुकूल जैसा कूल है वैसा। आगे चलते हैं, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहराव हो तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर प्रत्येक घर, हाथों हाथ हाथी हाथ में। अब ये संज्ञा या अव्यय पद का क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है। घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, हाथों हाथ हाथी हाथ में, रातों रात रात ही रात में, बीचों बीच ठीक बीच में। तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रथम पद या पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कहने का मतलब, इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण भी होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तत्पुरुष समास के, और भी विध होते हैं, नज तत्पुरुष समास, लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त कारक तत्पुरुष समास, अलुप्त तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। पर लेकिन सबसे पहले हम किसके आधार पर? विभक्ति के आधार पर। विभक्ति के आधार पर हम बात करेंगे किसकी? तत्पुरुष समास की। तो ये सबसे पहले बात करेंगे हम, विभक्ति का लोप होगा तो कर्म तत्पुरुष, सबसे पहले कर्म में क्या होगा? कर्म तत्पुरुष यानी कर्म कारक चिन्ह को का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इस समास में समाज हो गया, इस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। मतदाता, मत को देने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अगर हम इसमें से को अगर वो कर दें, गायब कर दें, लोप हो जाए तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। ऐसे ही आगे चलते हैं करण तत्पुरुष समास, जहाँ करण कारक चिन्ह का क्या हो जाए? लोप हो जाए। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह से या के द्वारा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसलिए इसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जन्मजात, जन्म से। उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। गृहग्रस्तों, ग्रहों से ग्रस्त। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास, ये चतुर्थी विभक्ति है। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, इसलिए इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देवालय, देवों के लिए आलय। ऐसे ही अपादान तत्पुरुष समास, समास के दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह से यानी अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग। जैसे कारक हैं हमारे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। संबंध, काकी के, रारी रे। ऐसे ही तो पथ, यहाँ पर क्या होगा? अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त कारक चिन्ह से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत।
जन्मांध जन्म से अंधा, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, पदच्युत पद से च्युत यानी अलग, धर्म विमुख धर्म से विमुख, देश निकाला देश से निकाला। उसी तरीके से संबंध तत्पुरुष समास षष्ठी, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह काकी के रारीरे का संबंध का बोध कराते हैं, जो कि का लोप हो जाता है, इसलिए इस संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्यपुत्र या राजपुत्र राजा का पुत्र, गंगा जल गंगा का जल, प्रेम सागर प्रेम का सागर, ये संबंध बताता है किसका सागर है, प्रेम का सागर है। उसी तरीके से दिनचर्या दिन की चर्या, भारत रत्न भारत का रत्न, उद्योगपति उद्योग का पति, सूर्यास्त सूर्य का अस्त, आत्महत्या आत्मा की हत्या, रसातल रसों का तल, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, रामचरित राम का चरित, अमचूर आम्र का चूर्ण। आगे चलते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह में ऑब्लिक का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जो आश्रय के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इस अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। वनवास वन में वास, जलमग्न जल में मग्न, नीति निपुण नीति में निपुण, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार, घृतान्न घी में पका अन्न, जीव दया जीवों पर दया, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, कवि पुंगव पुंगव का होता है श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। उसी तरीके से आगे चलते हैं, अब आएगी बात द्विगु समास पर। द्विगु समास दूसरा पद प्रदान होता है, इसमें कौन सा पद प्रदान होता है, दूसरा। अब दूसरा पद प्रदान, इस समास का प्रथम पद क्या होता है, इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर किसी एक समूह का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, किसी एक समूह का क्या कराएगा, बोध कराएगा। प्रथम पद संख्यावाची और किसी समूह का मिलकर के पूरा पद क्या कराएगा, बोध कराएगा। जैसे नवरत्न नौ रत्नों का समूह, सप्तद्वीप सात द्वीपों का समूह, त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह, सतमंजिल सात मंजिलों का समूह, पंचवटी पांच बटों का समूह, नवग्रह नवग्रहों का समूह, दो पहर दो पहरों का समूह। उसी तरीके से चौराहा चार राहों का समूह, सप्तऋषि सात ऋषियों का समाहार, समाहार मतलब समूह, सप्ताह सात दिनों का समूह, षटकोण छह कोणों का समूह। समाहार का मतलब है समूह, क्या मतलब है, समूह। और प्रथम पद संख्यावाची है और बाकी का पूरा पद मिलकर के किसका बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा। अठन्नी आठ आनों का समूह, त्रियुगी तीन युगों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, त्रिलोक तीन लोकों का समूह, नवरात्रि नवरात्रि यानी नवरात्रियों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समाहार तीन रंगों का समूह, त्रिदेव तीन देवताओं का समूह, तिकोना तीन कोनों का समूह, पंचरत्न पांच रत्नों का समूह, तिराहा तीन राहों का समूह रास्तों का समूह, शतरंग सात रंगों का समूह, नवरत्न नौ रत्नों का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह या आकार, दो मंजिला दो मंजिलों का समूह या दो मंजिला मकान, दो पहिया दो पहियों वाला दो पहियों का समूह मिलके वाहन, पंसेरी पाँच शेर का वाट 5 किलो यानी, और 9 लखा 9 लाख रुपए का मूल्य, शताब्दी सप्त अब्दों का समूह। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण उपमान उत्तर पद विशेष्य उपमेय कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी इस समास में विशेष और विशेष्य, विशेषण को उपमान कहते हैं और विशेष्य उपमेय कहा जाता है। विशेषण होता है जिन शब्दों के द्वारा विशेषता की जाती है, विशेष होता है जिसकी हम विशेषता करते हैं। कहने का मतलब विशेषण उपमान कहलाता है जिसके द्वारा किसी की विशेषता बतलाई जाए, वो विशेषण, अर्थात जो विशेषता बतलाई जाए उसे विशेषण, विशेषण को ही उपमान कहा जाता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली, तो क्या हुआ विशेषण, और विशेष्य क्या हुआ, काली। और विशेष्य को उपमेय भी कहा जाता है, विशेषण अथवा उपमान के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाए विशेष्य कहलाता है, विशेष्य को ही उपमेय भी कहा जाता है। जैसे प्रतिमा सुंदर है, प्रतिमा की विशेषता बतलाई जो कि विशेष्य और सुंदर विशेषण शब्द है। उसी तरीके से अब इसमें प्रतिमा सुंदर है, प्रतिमा तो क्या हुआ यहाँ पर, प्रतिमा हुई क्या, प्रतिमा क्या हुई, विशेष्य, प्रतिमा हुई विशेष्य और जो सुंदर है वो विशेषण है।
ठीक है। प्रतिमा की विशेषता बतलाई जा रही है तो विशेष हुआ, और सुंदर क्या है, विशेषण है। ओके, आगे चलते हैं। उदाहरण, नील कमल, नीला है जो कमल। अब कमल इसमें क्या है, विशेष है, और नीला है, जो नील है वो है विशेषण। सर्वोत्तम, सभी में है जो उत्तम। महान पुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष। चरण कमल, चरण जैसे कमल। महाजन, महान है जो जन। महात्मा, महान है जो आत्मा। कमल नयन, कमल के समान नयन। मुख चंद्र, मुखरूपी चंद्रमा। लुप्त लोचन, लुप्त है जिसके लोचन। कीर्ति कमल, कीर्ति रूपी कमल। पाखंडी है, पाखंडी है जिसके प्रिय। महाकाव्य, महान है जो काव्य। महासागर, महान है जो सागर। भव सागर, भवे ही सागर जैसा। ज्ञान औषधि, ज्ञान ही है औषधि। काली मिर्च, क्या, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत है यानी पीला है जो अम्र यानी वस्त्र। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सद्गुण, सद है जो गुण, अच्छा है जो गुण। अब आया द्वंद्व समास। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर बीच में या और आ का, या और का प्रयोग होता है, वह द्वंद्व समास होता है। माता पिता, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। उसी तरीके से आगे चलते हैं। भला बुरा, भला या बुरा। अपना पराया, अपना या पराया। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। फल फूल, फल और फूल। आपको दिख रहा है या और आ का बीच में। आगे चलते हैं। प्रयोग, बहुब्रीहि समास। इस समास में अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। जब कहते हैं ना बात पहले की ना दूसरे की, बात हो तीसरे की, तो क्या होता है, बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। जैसे पीतांबर, पीले वस्त्र, यानी पीले वस्त्र जो धारण करता है, पीले हैं वस्त्र जिसके वो है, तो कौन है, भगवान विष्णु। बहुब्रीहि समास का अपना कोई उदाहरण नहीं होता, बल्कि ये दूसरे समास के उदाहरण को परिवर्तित कर अपना बनाता है। जिस पद में बहुब्रीहि समास होता है उसमें कोई दूसरा समास भी होता है। बहुब्रीहि समास की पहचान के लिए यदि दो पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराते हैं, अर्थात अन्य अर्थ में परिवर्तित होते हैं, वह बहुब्रीहि समास होता है। नकटा, कटी हुई नाक है जिसकी, वो कौन है, बेशर्म। बात जिसकी अलग हुई। गजानन, गज का आनन है यानी हाथी जैसा आनन है, वो कौन है, विशेष, गणेश जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, कौन, भगवान विष्णु। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, कौन है, शिव। गणेश जी भी हो सकते हैं। आगे त्रिनेत्रधारी। दशानन, दशयानन जिसके, कौन, रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। निशाचर, निशाचर अर्थात रात में विचरण करने वाला राक्षस। चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके हुए, ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। षडानन, छह आनन है जिसके हुए, कौन है, भगवान कार्तिकेय। अब इसमें एक बात रह गई जो नोट, तत्पुरुष समास के दो अन्य उपभेद भी होते हैं। नज तत्पुरुष समास, जहाँ निषेध के अर्थ में ना के स्थान पर शब्द के आरंभ में आ या अन का प्रयोग होता है, उसे नज तत्पुरुष। जैसे न ज्ञान, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो कौन है, अज्ञान। ना अवसर, अनवसर। न अधिकार, अनाधिकार। उसी तरीके से अलुक तत्पुरुष समास, जहाँ समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। मनसिज, मनसी यानी मन में उत्पन्न, कौन है, वो कामदेव। खेचर, खे, आकाश में, चर यानी विचरण करने वाला। वाचस्पति, च, वाच यानी वाणी का पति यानी विद्वान। समास करने पर, समास विग्रह करने पर पूर्व पद की विभक्ति का क्या नहीं होता है, लोप नहीं होता है सामासिक पद बनाने पर, उसे क्या कहते हैं, आलोक तत्पुरुष समास। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये हमारा टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट में लिखें। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट में बताएं। धन्यवाद।